मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। आज हम आप लोगों को कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान के टॉपिक आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। बहुत सारे आवेश है और एक निकाय बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, तो उसके कारण किसी बिंदु पर विभव क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि किसी बिंदु पर अनेक आवेशों के कारण कुल विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो किसी भी बिंदु पर अनेक आवेशों के कारण कुल विद्युत विभव, उस बिंदु पर अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के समान होता है। क्या कह रहा है कि किसी भी बिंदु पर बहुत सारे आवेश एक निकाय बनाते हैं, तो सबके कारण विद्युत विभव किसी बिंदु पर यदि हम फाइंड करते हैं, निकालते हैं, तो उस बिंदु पर विद्युत विभव सभी आवेशों के अलग अलग विद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सपोज कर लेंगे कि बिंदु, यदि बिंदु आवेश है आपका Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 या Qn है, ठीक है ना। इनके कारण जो विद्युत विभव बिंदु P पर ज्ञात करना है, तो Q1 का P से दूरी R1P, Q2 का P से दूरी R2P, Q3 का P से दूरी R3P, इसी तरह से Q4 का R4P और एक Qn या Q5 का Rn है। तो यदि बिंदु आवेशों की सापेक्ष बिंदु P पर सीधी दूरियां कितना है, क्रमशः R1P पहले के लिए, दूसरे के लिए R2P, तीसरे के लिए R3P, चौथे के लिए R4P, इसी तरह से यदि n हो तो RnP हो, तो आवेशों के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 इक्वल 1/4πε0 डॉट Q1/R1P पहले आवेश के कारण। इसी प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे और n के कारण बिंदु P पर अलग अलग विद्युत विभव होंगे। कितना होंगे भाई, तो विद्युत विभव हो जाएंगे आपके कितने होंगे, तो दूसरे कारण V2 इक्वल 1/4πε0 डॉट Q2/R2 इंटू P दूसरे के लिए, और इसी प्रकार तीसरे के लिए V3 इक्वल 1/4πε0 डॉट Q3/R3 इंटू P, जस्ट लाइक Vn इक्वल 1/4πε0 Qn/RnP। तो इतने जो है कि विद्युत विभव हो गए अलग अलग आवेशों के कारण, उनके अलग अलग विभव ये हो गए आपके V1, V2, V3, Vn। अतः बिंदु P पर कुल विभव, तो कुल विभव कितना होगा, तो सभी आवेशों का विभव क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn, n नंबर में जितना भी ले जाना है ले जाइए। तो V इक्वल क्या हो जाएगा, अब सब में जो है कि 1/4πε0 है, तो कॉमन ले लेंगे 1/4πε0, इसका Q1/R1 इंटू P, Q2/R2 इंटू P प्लस Q3/R3 इंटू P हो जाएगा। या V इक्वल 1/4πε0 समेसन I1 से लेकर के n तक, कितने I1 से लेकर n तक, तो QI/RIP, ठीक है ना। अतः कहने का मतलब ये है कि यह कह रहा है कि आवेशों के निकाय के कारण, कोई आवेश और निकाय बनाता है, तो आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव क्या होगा, प्रत्येक आवेशों से उत्पन्न अलग अलग विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जो अलग अलग
विभव होगा उनको जोड़ देंगे तो उनका सबका अलग अलग विभव कुल विभव क्या हो जाएगा, बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आपका टॉपिक क्या था, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। ठीक है ना। इसको बढ़िया से कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।